हमने कहा मैं इतने में काम हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता। तो बोले आप लिख के दीजिए। तो हमने कहा क्या आप कह रहे हैं कि आज आप समाधि समाप्त करेंगे? बोले ये बातें कल हमारे गुरु भाइयों के सामने, गुरु जी के सामने होगी, सब रहे तब आप ये बात कहें तो ठीक है। हाँ चलो, एक बात मैंने मान लिया कि आप कर सकते हैं, समय दीजिए। 1 तारीख को ये घोषणा की गई थी कि 21 तारीख को समाधि लगेगी, अगर सुनवाई नहीं तो ये 20 दिन में क्या किया? कर तो दिया, क्या जो खतौनी ठीक होने लायक थी मैंने ठीक करके दे दिया। ये तो ऐसा होता अब है। आप ये बताइए कि मैं एसडीएम हूँ, ऐसा नहीं है ये राजतत्व तो नहीं चल रहा है, यहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है। सुने बात सुने, तभी मेरे प्रयास से हुआ। पूरा मामला मेरी जबान पर मुझे याद हो गया है, कौन कहाँ है, किसने बैनामा लिया है, किसने घर बनाया है, और गांव के कौन महान लोग हैं जो इस कार्य में इन्वॉल्व हैं, मठ की जमीन पर जिनकी नजर है, ये भी मुझे पता है, क्योंकि वो देखते ही पता चल गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन कागज सब बता रहा है कि किसका किसका जो है सानिध्य था, क्या था। लेकिन हमारे सामने मजबूरी है कि हम सरकारी अधिकारी होकर के प्रक्रिया में चलते हैं। आप समझे, जैसे डॉक्टर है, उसके बेटे का ऑपरेशन उसे खुद करना है, लेकिन अगर एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है तो वो सर्जन ऑपरेशन नहीं कर सकता। प्रक्रिया क्या है कि पहले बेहोश करिए फिर ऑपरेशन करिए। प्रक्रिया का पालन हम बाबा जी नहीं करेंगे तो नुकसान अंत में पुनः मटका हो जाएगा और आपके सामने कोई दूसरा अधिकारी खड़ा हो। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि हमारे ही सामने शीघ्र से शीघ्र इस प्रक्रिया का समाधान हो, किसी अन्य अधिकारी को आपके सामने ना पड़े, आपको बार बार प्रयास करना होना पड़े। नुकसान तो जितना होना था वो हो गया। देखिए धरती की चोरी तो होती नहीं, धरती कहीं चोरी होकर नहीं आती। क्योंकि सम्मान हमारा वृक्ष नुकसान होता है तो वृक्ष नहीं उगाया जा मेरी बात समझिए, सम्मान तो चला गया ना। नहीं, सम्मान पहले भी ऐसे ही आप लोगों ने निकाल दिया और सब लोग ये कह रहे हैं कि पहले भी उठा दिया, आज भी उठा देंगे। तो आज तो वो जिद भी हमें कि पहले उठा दिया आप लोगों ने, कंप्रोमाइज लेटर बना दिया, एक सिग्नेचर कर दिए और आपने बिंदु रखे कि इन बिंदुओं का पालन करते हुए जो आपकी मांग है उनको पूरा किया जाए। नहीं, हम तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमने आपकी फाइल को पूरा देखा, हम आपको पत्र दिखाएंगे। देखना चाहिए था वो हमने LIO को मैंने दिया है, LIO को पत्र भेजा है। उन्होंने क्या मामला, मैंने पहले ये हुआ था और ऐसा ऐसा विषय था, उन्होंने कहा पुराना लेटर दीजिए, पुराना पत्र उनको दिया। पत्राचार LIO से भी किया, मुख्यमंत्री जी से भी किया, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं सबसे किया। अब आज भी वही स्थिति बन जाए कि ठीक है हम उसको करेंगे और आप मत लीजिए। अब यहाँ तो 2 लोग और तैयार हैं जिंदा समाधि लेने के लिए। हम वहाँ धरना नहीं देंगे विकास भवन में ना कलेक्ट्रेट पे, हम तो यहीं अपना गड्ढा करेंगे, यहीं बैठेंगे। हमें तो ध्यान साधना ही तो करना है, आंखें बंद कर कर लेंगे क्या है। तो हम तो पूरी तरीके से मन बना लिए। अब आप अपना मन बना लीजिए कि ये नहीं चलेगा कि अब आप थोड़ा समय दे दो और हम कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। हम नहीं मांग रहे समय, न्यायालय और प्रक्रिया मांग रहे हैं। 20 दिन आपको जो दिए हैं, एक खतौनी में आपने काम किया, कोई भी समाधियां की जगह 20 दिन में एक आपने काम करा, आप काम करके आए। मैं इस बात के लिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको। मेरी बात का फिर महत्व तो रखिए। इस बात के लिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने नहीं आया हूँ, मैं कर्म के साथ आया हूँ। आप सन्यासी, आप बेहतर समझते हैं। मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस बात के लिए, इस बात के लिए मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने 20 दिन में कुछ ना कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ नहीं किया। नहीं, जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया। जो आप कर सकते थे। आप समझे, आप क्या समझते हैं कि एसडीएम या तहसीलदार किसी खतौनी में कुछ भी चढ़ा देंगे? नहीं, प्रक्रिया होती है, हमें जवाब देने पड़ते हैं। हमारा तो ऊपर वालों को बुला लीजिए। नहीं, ऊपर वाले के बाद नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमें जवाब देना पड़ता है। बाबा जी, तो बात समझिए, बिना किसी को नोटिस दिए हम किसी व्यक्ति का नाम खतौनी से नहीं काट सकते। तो ये जवाब भी देना पड़ेगा। और जो काट सकते थे वो काट के हटा दिया। बाबा तारकेश्वर पुरी जी ने गलत किया था, उनका न्यायालय ने नाम खारिज किया, हमने खतौनी ठीक करके आपको दे दी। अब राजेश्वर पुरी जी के नाम एक गाटा आ चुका है, 9 गाटे के लिए मैंने स्वयं प्रयास किया। वो मेरी जिम्मेदारी में नहीं आता है, लेकिन मैंने अतिरिक्त प्रयत्न करके प्रयास करके उसको मैंने कोर्ट में। सिविल में आपको एक जवाब और देना पड़ेगा कि जिंदा समाधि क्यों ली, तो फिर दूसरी समाधि क्यों खोली। नहीं, आप समाधि नहीं लेंगे, मेरा आपसे अनुरोध। सीताराम है। हाँ, राजेश्वरपुरी रहे, अपने जिंदा राजेश्वरपुरी मठ के नाम जमीन लिख गई और 1.5 साल के बाद मरी। ताजकेश्वरपुरी जमीन नाम आई कैसी? वो बात कर रहा हूँ मैं, वही तो बात कर रहा हूँ। राजेश्वरपुरी अपने नाम लिखिए और 1.5 साल बाद मरी। मैं उसी बात को कर रहा हूँ। ये जो मुकुंदपुरी जी जो समाधि ले रहे हैं, वो कोई अपने नाम कराने के लिए कुछ भी नहीं ले रहे। वो हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसी परंपरा के अंतर्गत हम अट्टा आश्रम से आते हैं, सभापति मंगलपुरी जी के परिवार से। अगर वो हमारा हाईकमान है, वो हमारे लिए राष्ट्रपति हैं, वो हमारे लिए राष्ट्रपति हैं, उनका जो फोन आएगा हम आदेश पालन करेंगे। और पूरे भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के जो सभापति होते हैं या जो पदाधिकारी होते हैं,
वो मेरे पूज्य गुरुदेव जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री पूर्व में सेक्रेटरी रहे और आगे सभापति बनने के नंबर पे हैं, वो सभापति बनेंगे आगे। तो हम तो उनके परिवार से, हम तो नियमों का बहुत पालन करते हैं। लेकिन ये जो आज समाधि की स्थिति है, ये अपने लिए नहीं ले रहे, उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए, अपने परिवार का नाम जीवित रखने के लिए, अपने अखाड़े का नाम जिंदा रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और मैं भी उसी के लिए करूंगा, अपने लिए नहीं करूंगा। जैसे कोई कार्यकर्ता मरता है ना पार्टी के लिए, पश्चिम बंगाल में गोलियां खाता है वो, तो वो पार्टी के लिए मरता है। तो ऐसे हमारा तो अपना अखाड़ा है, हम तो उसके लिए मरेंगे, हम अपने गुरु के लिए मरेंगे तो ये समाधियाँ जागृत हैं, ये समाधियाँ जागृत हैं सब। इस प्रकार से आज जो दिशा यहाँ की आप देख रहे हैं, वो दिशा अधिकारियों की देन है। यहाँ पर ये आप सबके भाई बंधुओं की देन है आज जो यहाँ पर हालात बनी हुई है। और आज जिस स्थिति पे खड़े हैं उसमें भी आप सबकी देन है। वो कौन अधिकारी था जिसने मुकुंदपुरी महाराज जी से बदतमीजी किया? कौन थे वो जिन्होंने अभद्रता करी और जिन्होंने कहा, मतलब मैं शब्द भी नहीं बोलना चाहता, जिन्होंने उल्टे सीधे शब्द बोलकर और उनको वहां से भगा दिया? न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर वो गए थे तो क्यों नहीं सुनवाई की गई उनकी? ये स्थिति क्यों आई? कौन था वो व्यक्ति सुनने वाला? अभी तो मौन में मैं नहीं पूछ सकता उनसे, लेकिन वो आपका ही कोई अधिकारी हो सकता है कहीं आप भी हों, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उस अधिकारी ने उनसे बदतमीजी किया, कोई सुनवाई नहीं की और वहां से भगा दिया। फिर वो ये कहते आए कि देख लो मैं जा रहा हूँ, देख लो मैं जा रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मैं जा रहा हूँ। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप आओ, ऐसा नहीं हो आप आओ। और वो स्थिति आज पैदा हो गई, वो स्थिति पैदा हो गई आज। तो बातों से तो संतुष्टि मिलेगी नहीं, अब तो काम चाहिए। हम तो करके दिया ना, जो कर सकते थे वो कर दिया बाबा जी। तो ठीक है, आपने जो कर दिया आपने कर दिया, हम जो करेंगे सो हम करेंगे। हाँ वो बोलो। वो पंच स्नान के लिए वो आ गया सामान? हाँ, चीनी आली, नमक तो आ गया, चीनी नमक कहाँ है? हाँ तो चीनी मंगाओ और वो पंच स्नान के लिए जो सामग्री अभी लेना। हाँ मंगाइए, हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आप अपने ऊपर के अधिकारियों को कह दीजिए। सभी पत्रकारों को भी मैं कह दूं, ये जो जिंदा समाधि जो परंपरा शुरू हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक ज्वलंत मुद्दा बन जाए और पूरे देश और प्रदेश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर गलत संदेश जाए इसका। तो मैं बस इतना ही अपील करूंगा कि हम न्याय के लिए, और एक जिंदा समाधि नहीं, आवश्यकता पड़ने पर मुकुंदपुरी के बाद रमाकांतपुरी, उसके बाद अन्नपुरी, ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी और ऐसे ही कब्रें खुदती जाएंगी और समाधि लगती जाएंगी। सीधी सीधी बात है। हमें न्याय चाहिए और हमें मीठी बातों से कोई लेना देना नहीं है। हमको मीठी गोली से कुछ नहीं, और कोई कंप्रोमाइज लेटर नहीं चाहिए हमको, कि कोई कंप्रोमाइज लेटर दे दे और हम उसकी बात को मान लेंगे। हमारा जो मांग है, जिस संरक्षण की बात हमारे देश के मुख्यमंत्री बार बार कर रहे हैं, और वो भी एक संत सन्यासी हैं, तो हम उनकी बात को भी तभी मान सकते हैं या तो वो आश्वासन दे दें। अब जिलाधिकारी महोदय भी नहीं आए हैं, एसडीएम साहब कल भी आए थे, आज भी आए। तो कोई वैलिड रीजन ध्यान में आना चाहिए जिसके कारण से क्रम को आगे रोका जाए। अभी क्रम को रोकने की कोई स्थिति ऐसी ध्यान में नहीं आती। इन्होंने 20 दिन